हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वालिटी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में बेटा हम लोग सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर कैसे फाइंड करें ट्रिक से और स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करें। कोई भी क्वेश्चन हो स्क्वायर और स्क्वायर रूट का, आपको 2 से 3 सेकंड लगेंगे सॉल्व करने में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और ये आपके कैलकुलेशन को बहुत ही आसान बनाने वाला है। आइए देखते हैं। कोई भी नंबर आपने देखा होगा स्क्वायर करने के लिए आता है, जैसे लिखा हुआ है 24 का स्क्वायर। आपको जल्दी याद नहीं होता है कि भाई इसका स्क्वायर क्या होगा, लेकिन कैलकुलेशन तो फास्ट कर सकते हैं। तो देखिए एक क्या तरीका है इसको स्क्वायर करने का। अगर आप 1 to 9 स्क्वायर याद किए हो तो उससे आपका काम हो जाएगा। मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ बेटा, 4 है, मैं कह रहा हूँ कि 4 का स्क्वायर कर लो। पहले हम लोग सीखेंगे, थोड़ा समय लगेगा और फिर आपको अभी प्रैक्टिस करा देंगे तो 2 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, 2 से 5 सेकंड में। 4 का स्क्वायर कर लो, फिर यहाँ 2 का स्क्वायर कर लो। अब बताओ 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ठीक है, इतना काम कर लिया। अब अगला स्टेप क्या है बेटा कि फर्स्ट स्टेप को छोड़ देना है, यानी फर्स्ट वाले पोजीशन को छोड़ देना है। फिर करना क्या है, ये वाली वैल्यू यानी 2, ये वाली वैल्यू यानी 4 और फिर ये पावर जो लिखा है 2, इसको मल्टीप्लाई कर लो। 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 और इसे लाके यहाँ पे ऐड कर लो। क्या करना है यहाँ पे लाके ऐड, 6 हो गया, 7 हो गया और 5, यानी आंसर क्या आ गया 576। फिर से एक समझना, लिखा हुआ है 42 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर दूसरा जो काम हुआ कि हमेशा क्या करना है, डबल प्लेस तक आपको वैल्यू लिखना है फर्स्ट वाले के स्क्वायर में। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो मैं यहाँ 4 लिख लूंगा और इस स्पेस को फिल करने के लिए 0 लिख लूंगा। ठीक है, और 4 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 16, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 लिख लिया। फर्स्ट वाले स्पेस को खाली छोड़ दो। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ध्यान देना 4 फिर ये वाला 2 2 फिर पावर वाला 2 2 कितना हो गया 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। इस 16 को लाके यहाँ पे ऐड कर दो। अभी सिखा रहा हूँ, समय लग रहा है ना, लेकिन जैसे ही सीख जाओगे ये क्वेश्चन क्या होगा 10 सेकेंड 5 सेकेंड आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। मिनिमम जो है 5 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा, 2 to 5 सेकेंड में। ठीक है, अभी देखो ये चीज क्लियर हुआ, अभी और क्वेश्चन कर लो तो क्लियर होगा ये कैसे करना है। ठीक है, एक और लेते हैं। मान लीजिए 5 2 और इसका स्क्वायर निकाला। 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, सिंपली 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 04 लिखना, डबल डिजिट में, डबल में 04। 5 का कितना हो जाएगा 25, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। अब देखो यहाँ 20 लिखा, इसका ऐड किया और आपका आंसर आ चुका है 2704। ठीक है, फिर इसी स्टेप में बताता हूँ क्या किया मैंने। 2 का स्क्वायर किया, कितना होता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, 04 लिख दिया आपने। 5 का स्क्वायर आपने किया, क्या किया 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 का स्क्वायर 25। ओके, पहले स्पेस को खाली छोड़ा। अगला काम क्या है 5 2 और पावर वाले 2 को मल्टीप्लाई करो। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, आपने 20 को ऐड किया 4 0 5 2 7 और ये हो गया आपका 2, है ना। आसान है, समझ में आ रहा है। चलो और प्रैक्टिस कराता हूं, जल्दी से याद करके बता दो। आप ले लो 3 4 और 2, फटाफट बताओ क्या होगा, जल्दी जल्दी क्या होगा। लिख लिया 16, ओके 9 लिख लिया, पहला स्पेस छोड़ा। 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, 6 5 11, 1156 आ रहा है मजा ना, फटाफट हो गया 1156। ठीक है, ऐसे ही और क्वेश्चंस करो। ठीक है, जितना करोगे उतना प्रैक्टिस हो जाएगा। मान लिखा है 9 2 लिख दिया, चलो 2 से कर लेते हैं। 28 लिखा हुआ है, ठीक है 28 का स्क्वायर, 8 का कितना होता है बेटा 64, 2 का कितना होता है 4, पहला स्पेस खाली, 2 8 जा 16, 16 2 जा 32, 32 लिखा 4 8 7, बस कितना समय लगा 4 सेकंड। कितना समय लगा 4 सेकंड। आप भी स्पीड बढ़ाओ, आप भी धीरे धीरे स्पीड बढ़ाओ, कोई नंबर ले लो। अगर लिखा हुआ है आपका 54 का स्क्वायर, क्या है 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 16, 5 का कितना होता है 25, 5 4 जा 20 और 2 40। अब आपका आंसर आ गया है 29
2916। क्या हो गया 2916। तो आसान है क्वेश्चन, क्या है, इजी है, आप कर सकते हैं। बस क्या करना है आपको, प्रोसेस, थोड़ा सा प्रोसेस है, उस पर काम करोगे आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, कोई भी नंबर ले सकते हो आप, आपको लग रहा है 82 लेना है, चलो 82 ले लो। अच्छा 2 ज़्यादा ले रहा हूँ क्या मैं, 2 को हटा लो, कोई और नंबर ले लो। ठीक है, क्या ले सकते हैं, 4 ले लेते हैं। ठीक है, 4 ले लेते हैं। ठीक है, 4 का कितना होता है स्क्वायर बेटा, 16। 8 का कितना होता है 64, पहला स्पेस खाली, 8 4 जा 32, 32 2 जा 64, बस आपका आंसर आ गया 6507 दैट्स योर आंसर। ठीक है, यही क्या है, प्रोसेस है, इजी है ना। अब इससे भी मजेदार एक बात बताता हूँ, वो सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, जहां पर क्या हो लास्ट में 5 आता हो। क्या हो लास्ट में 5, यानी मैं बोलने वाला हूँ आपसे 15 के स्क्वायर के बारे में, मैं बात कर रहा हूँ 25 के स्क्वायर के बारे में, मैं बात कर रहा हूँ 45 के स्क्वायर के बारे में। आओ देखते हैं कैसे होता है सॉल्व। ठीक है, 15 का स्क्वायर है, जिसके लास्ट में 5 आ रहा हो, जिसके लास्ट में 5 आ रहा हो। ठीक है, अगर ऐसा हुआ करना कुछ नहीं है, बस 5 का स्क्वायर लिख दिया 25, 5 का स्क्वायर क्या लिख दिया 25। जो ये 1 है ना, 1 इसके आगे कौन सा डिजिट आता है, 1 के बाद कौन सा आता है, 2 आता है, तो 2 1 जा 2, क्वेश्चन सॉल्व। 225, 5 दिख रहा है ना, 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25, और 2 का आगे कौन सा नंबर आता है, 2 का आगे कौन सा नंबर आता है, जो आता है वो लिख लो, 2 का आगे कौन सा आता है 3, 2 3 जा 6, इसको पुट कर दिया 625, सॉल्व हो गया। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 4 का आगे कौन सा नंबर आता है बेटा 4 5 जा 20, 4 का आगे 5 आता है, 4 5 जा 20, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, आइए और भी ऐसे क्वेश्चंस देख लो। अब देखो सारे वैल्यूज आप बताओ, आप खुद बताओ, चलो करके बताओ जल्दी से, कितना होगा 55 का, 55 का स्क्वायर क्या होगा, जल्दी से बता डालो, आगे आंसर, आइए मैच कर लो 25, अब 5 का एक कौन सा नंबर आता है 6, क्या हो गया 30, सॉल्व। कितना सेकंड लगा, 2 सेकंड, जो मैं 2 सेकंड की बात कर रहा था ऐसे ही क्वेश्चन के लिए कर रहा था, और जो इसके पहले वाला है उसमें लगने वाला है 5 सेकंड। ठीक है, 65 का क्या हो जाएगा बेटा 25, और 6 का कौन सा नंबर आता है 7, 6 7 जा 42, क्या हो गया 42। ट्रिक अच्छा लग रहा है तो फटाफट लाइक बटन प्रेस कर दो, जल्दी से लाइक कर लो, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, अभी क्या मैंने सिखाया, स्क्वायर करना, क्या सिखाया, यहाँ पे स्क्वायर लगा लो, क्या सिखाया मैंने, कैसे स्क्वायर करते हैं। ओके है, अब आते हैं बेटा सबसे मजेदार और सबसे टफ, जिसको निकालना रियल में टफ है। ये तो आप कहोगे सर मैं ऐसे भी तो कर लूंगा, मैं ऐसे भी तो कर लूंगा, करो करो, लेकिन कैसे करोगे, टाइम लगेगा ना, टाइम लगेगा ना मल्टीप्लाई करने में, इसमें लगेगा 2 सेकंड, इसमें लगेगा 20 सेकंड, अब जो आपको चूज करना है कर लो। और इससे भी मजेदार मैं सिखाने वाला हूं क्या, आपको स्क्वायर रूट, क्या सिखाने वाला हूं, स्क्वायर रूट। अभी क्या सिखा रहा था, स्क्वायर सिखा रहा था, अब क्या सिखाने वाला हूं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ट्रिक ऑफ स्क्वायर रूट। क्या है, ट्रिक ऑफ स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट है। ठीक है, स्क्वायर रूट का ट्रिक समझने से पहले इस टेबल को देखो, इस टेबल में क्या क्या चीजें दी हुई हैं। सबसे पहले इस 1 से लेकर 10 के स्क्वायर को ऑब्जर्व करो। आप जब ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि 1 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट में और 9 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट में चीजें क्या है, वैल्यू सेम है, वैल्यू क्या है सेम है। ठीक है, फिर आगे देखो 2 के स्क्वायर में 4 आ रहा है और 8 के स्क्वायर में भी क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ये वैल्यू क्या है सेम है। क्यों सेम है, आगे अभी काम आने वाला है, इसको ध्यान से देखना। 3 के 9 है, ठीक है, और 6 में भी आपको क्या दिख रहा है, 6 में भी दिख रहा है 6, 4 में 6 है और यहाँ 6 में 6 है, और 5 में यूनिक क्या है 5 है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसको सीख लोगे तो क्वेश्चन आपका स्क्वायर रूट बड़ा आसानी से निकल जाएगा। मैं क्या सिखाया कि जिसके लास्ट में अगर 2 आता है, अगर 2 आ रहा है तो वहां क्या आने वाला है बेटा 4 आएगा लास्ट में। अगर मान लो 12 का स्क्वायर है तो मुझे पता है कि इसके यूनिट प्लेस पे क्या आने वाला है 4 आने वाला है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। मेरा नंबर कोई बहुत बड़ा नंबर है 1 2 5 6 और स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मुझे पता है कि लास्ट में क्या आने वाला है 6 का 6 आता है, क्योंकि 6 का क्या होता है स्क्वायर 36, लास्ट में 6 आने वाला है। बस यही वाली बात बताने वाला था। अब आते हैं क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन
करते हैं कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई वैल्यू मैंने ले लिया, इसी में से कोई ले लेता हूँ, मान लीजिए 729 है, क्या 729। मैं क्या सिखाने जा रहा हूं आपको, 729 का स्क्वायर रूट कैसे निकालें, 729 का स्क्वायर रूट कैसे निकालें। जो फर्स्ट स्टेप है आपका, इसे क्या करना है, 1 और 2, स्क्वायर तो 2 होता है ना, स्क्वायर में पावर 2 होता है, तो 1 और 2 इसको 2 करके डिवाइड कर लो, क्या कर लो उसको डिवाइड, ठीक है। 2 9 इधर, 7 इधर, ओके। फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप क्या था, किसके स्क्वायर में लास्ट में 9 आता है, ठीक है, किसके स्क्वायर में लास्ट में 9 आता है, 3 और 7, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 3 के स्क्वायर में 9 है, तो यहाँ पे 3 हो गया, और किस में आता है 7, आप ओरली कैलकुलेट करो, 3 3 जा 9, 7 7 जा 49, 7 के स्क्वायर में लास्ट में 9 आता है, 3 में भी लास्ट में 9 आता है, ओके। ये बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं कि जो ये 7 है, जो ये वैल्यू 7 दिया हुआ है, ये किसके स्क्वायर के क्लोज है, जस्ट क्लोज, मतलब कि 7 को नहीं क्रॉस करना, उसके जस्ट पहले वाला वैल्यू लेते हैं। जैसे डिवाइड में लेते हैं, डिवाइड में आप डिवाइड करने जाते हो किसी वैल्यू को, 9 को डिवाइड करोगे 2 से, तो क्या लिखते हो, 2 4 जा 8, आप क्लोज जाते हो, है ना, 10 पे भी नहीं जाते हो और 3 टाइम्स भी नहीं ले जाते, क्लोज। यहाँ क्लोज क्या है 7 के क्लोज क्या है, देखो 2 4 है और 3 9, ये ज्यादा हो गया ना स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर लेने वाले हो, 2 का, किसका स्क्वायर लेने वाले हो, 2 का, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ओके। अब यहाँ ये क्लियर हो चुका है कि यहाँ कौन सा डिजिट आने वाला है, 2, क्या आने वाला है 2, क्यों आने वाला है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और 7 जो है, 7 से बड़ा कौन है 9, तो बड़ा नहीं लेना है, उससे जस्ट छोटा वाला लेना है। अब मेरे पास 2 नंबर है, 23 और 27, इसमें से कोई एक आंसर होने वाला है, इसमें से कोई एक आंसर होने वाला है, तो कौन सा इसमें से आंसर हो सकता है, थिंक दैट, कि 23 होगा या 27 होगा। अब इसका अगला स्टेप यानी लास्ट स्टेप बस बचा हुआ है, ठीक है। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, तो ये लास्ट स्टेप बचा हुआ है, इसमें क्या करना है, मैं अभी एक और क्वेश्चन कराऊंगा तो और ज्यादा क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो इसमें देखना कि ये जो आपका 7 वैल्यू है, ठीक है, और ये 23 और 27 वैल्यू है, तो मुझे 23 लेना है या 27 लेना है, तो ध्यान दोगे तो ये 7 है, इसके स्क्वायर जो 2 का स्क्वायर था बेटा 4 और 3 का स्क्वायर जो था 9, इसके बीच में कौन आता है 7, ये वाली वैल्यू किसके नजदीक है ये देखना होता है। ये जो 7 था वो इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर किसके नजदीक है, तो देखो इसके बीच में कितनी गैपिंग है बेटा 2 की, इसके बीच में कितनी गैपिंग है 3 की, यानी 7 की नजदीकियां किसके साथ ज्यादा है, नीचे वाले वैल्यू के साथ। अगर नीचे वाले वैल्यू के साथ ज्यादा है तो आंसर कौन होगा, नीचे वाला, दिस इज योर आंसर। देखो 27 का स्क्वायर क्या था 729 था ना। अब मैं आपको 50% समझ में आया होगा तब भी बहुत है, ठीक है ना। अब मैं 100% करने वाला हूं, ठीक है। 100% कैसे होगा, क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करोगे तो 100% आपको समझ में आएगा। आइए देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं तो आपको क्लियर होते जाएगा कैसे आप हो रहा है, ठीक है। एक वैल्यू ले लेते हैं कोई, मान लीजिए एक नंबर ले लिया मैंने 3136, क्या हुआ 3136, 3136, ओके। ये जो मैंने वैल्यू लिया 3136, इससे पहला काम क्या करना था, इसका स्क्वायर रूट निकालना है ना, 1 2 डिवाइड कर लिया। 6 किसके लास्ट में आता है बेटा, 4 का 4 4 जा 16 और 6 6 जा 36, 2 नंबर है ना, ये वाला और आपका ये वाला, देखो 6 आ रहा है ना, इसमें लिख लिया 4 और 6। 31 किसके क्लोज में, 31 किसके क्लोज में बेटा, देखो 6 ज्यादा हो जा रहा है ना, 5 के क्लोज में, किसके क्लोज में है 5 के, ठीक है। अब ये जो 5 के क्लोज में आप ध्यान दोगे, ये 31 कहाँ पे आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है ना। अब हम इससे क्या लेते हैं, कम वाला लेते हैं, कम वाला कौन है 5, यहाँ 5 कंफर्म होगा कि 5 आने वाला है। अब या तो 54 आंसर होगा या तो 56 आंसर होगा, ठीक है। अब देखना क्या है कि 31 किसके नजदीक है, तो इसके बीच में कितनी गैपिंग है बेटा, 25 और 31 के बीच में 6 की गैपिंग है, और इसके बीच में कितनी गैपिंग है 5 की। नजदीकियां किसके साथ ज्यादा है, नीचे वाले के साथ, किसके साथ ज्यादा है, नीचे वाले के साथ, इसलिए आंसर कौन सा होगा 56। आंसर क्या होगा बेटा 56। अभी और करेंगे, जब तक ढेर सारे क्वेश्चंस नहीं लगाओगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। अभी देखिए और भी क्वेश्चंस लगाइए, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करते जाओगे आपको क्लैरिटी
आएगा जब क्वेश्चंस लगाओगे, बिना क्वेश्चन लगाए क्लैरिटी नहीं आने वाला। 5184 क्या रहा है बेटा? 5184। पहला काम डिवाइड किया, किसके लास्ट में आता है? 2 के, ठीक है, और किसके लास्ट में आता है? 8 के। 8 8 जा 64, 2 2 जा 4, 8 8 जा 64, 2 2 जा 4। इन दोनों के में आपको क्या दिख रहा है? लास्ट में स्क्वायर के लास्ट में 4 आता है। देखो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई। अब 51 किन दो नंबरों के बीच में आ रहा है? 51 किन दो नंबरों के बीच में आ रहा है? तो आपको दिखाई दे रहेगा इन दो नंबरों के बीच में 51 आ रहा है। तो कम वाले का आना क्या होता है? श्योर होता है कि हम ज़्यादा लेते नहीं, हमेशा कम लेते हैं। तो मेरी दो वैल्यू तैयार हो गई है बेटा, 72 और 78। इसमें से कोई एक आंसर आने वाला है। अब किसकी नज़दीकियाँ ज़्यादा है? तो देखो इसके बीच में कितने गैपिंग है? 2 की। इसके बीच में कितने गैपिंग है? 9 4 13, बहुत लंबा गैपिंग है। तो नज़दीकियाँ ऊपर वाले के साथ है। किसके साथ है? ऊपर वाले के साथ, इसलिए ऊपर वाला आंसर हो गया, है ना? ऊपर वाला आंसर हो गया। आइए इसी में एक बार और आपको क्लियर कर दे, एक बार और समझा दूंगा तो थोड़ा सा क्लियर होगा, फिर देखना, ठीक है? आपको समझ में आ रहा होगा तो लाइक बटन जरूर प्रेस करना, ठीक है? अब यहाँ पे क्या मैंने लिखा था, देखो यहाँ पे मैंने लिखा था बेटा कि 4, पहले 1 और 2 पे लाइन खींच दिया था मैंने, ठीक है? फिर ये क्या निकला यहाँ पे? 4 जो है किसके स्क्वायर में आता है? ध्यान दो, 2 का स्क्वायर 4 होता है, लाता है। 8 के स्क्वायर में 64 होता है, 4 आता है। इसे मैंने 2 और 8 लिख डाला यहाँ पे, छोटा वाला ऊपर लिखा, बड़ा वाला नीचे लिखा। ओके हो गया। 51 किसके स्क्वायर के क्लोज है? पढ़ते हैं टेबल, स्क्वायर का टेबल। देखो 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 7 7 जा 49 ओके है। 8 8 जा 64 क्या हो गया? ज्यादा हो गया। 51 से ज्यादा क्या हो गया? 64 ज्यादा हो गया। तो कौन सा लेते हैं? कम वाला। तो ये क्लियर है कि 7 आएगा। क्यों? क्योंकि 7 जो है वो 49 है और 64 क्या हो जा रहा है? ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है? तो मैंने कहा कि 7 आएगा। ओके हो गया, क्योंकि कम वाला लेते हैं, जस्ट कम वाला। 72 78 नंबर फाइनल हो गया है। बस एक लास्ट स्टेप बचा है, क्या? कि 72 लूं सर या 78 लूं? तो मैंने बोला कि भाई एक कदम और आगे बढ़ो और क्या देखो कि ये जो नंबर है 51 वह किसके नजदीक है? ऑब्वियसली 49 के नजदीक है। दो नंबर है 49 और 64, ठीक है ना? किसके नजदीक है? 49 51 के नजदीक है। जब नजदीक ऊपर वाले के है तो ऊपर वाला मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? नहीं हुआ अभी भी? कुछ लोगों को नहीं हुआ होगा। आइए एक और ले लेते हैं, ठीक है? अब मैंने आपको टेबल हटा दिया। टेबल हटा दिया क्यों? थोड़े बड़े बड़े लिखूंगा तो डिजिट तो आपको समझ में आएगा, ठीक है? चलो एक और लेता हूं। 6889 6889 पहला काम क्लियर। किसके स्क्वायर में आता है? 3 3 जा 9, 7 7 जा 49। ओके हो गया। स्क्वायर का टेबल पढ़ना शुरू करो। 7 7 49, 7 7 जा 49, ठीक है? 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, ठीक है? और 9 9 जा 81 जैसे ही पढ़ा तो इससे आगे निकल गया। लेना कौन सा था? छोटा वाला। कौन सा लेना था? छोटा वाला। तो कंफर्म हो गया 8 8 जा 64 इससे छोटा है। मेरा दो नंबर क्लियर है, 83 आएगा या तो 87 आएगा, दो में से कोई एक आएगा। समय नहीं हो तो कम आगे चल देना, ठीक है ना? क्योंकि टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है। प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 83 87 की है। अब आते हैं कि ऊपर वाला लेना है या नीचे वाला लेना है। तो मैंने कहा 8 का आपने बोला था स्क्वायर सर 64 है और इसके आगे वाला देखते हैं तो 9 का स्क्वायर कितना है? 81। अब बीच में कौन आया मेरा भाई? 68 आया है। कौन आया है? 68 आया। 68 की नजदीकी किसके साथ ज्यादा है? ऊपर वाले के साथ है। ध्यान दो, ऊपर वाले के साथ क्यों है? क्योंकि ऊपर के वाले की गैपिंग देखो 4 की है और नीचे गैपिंग क्या है? बहुत लंबा है। दिखाई दे रहा है, घटाने की जरूरत नहीं है कि नहीं हम काउंट करेंगे कि 2 10 12 1 13 की गैपिंग है। काउंट करने की जरूरत नहीं है, देखते ही पता चल जाएगा कि ऊपर वाले के नजदीक है, इसलिए आंसर क्या होगा? ऊपर वाला होगा। आंसर क्या होगा? ऊपर वाला होगा। चलो लास्ट क्वेश्चन आप करो, मैं देखता हूं कि आपको आया कि नहीं। कमेंट जरूर करना अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, देख रहे हो पूरा वीडियो तो, ठीक है? कमेंट जरूर करना। 8464 8464 जल्दी निकाल के बता दो फटाफट। 8464, ठीक है? 8464 लास्ट टाइम बता रहा हूं, अगर ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा से क्या करना?
बैक करके एक बार और देख लेना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब पहला काम क्या करना था, 1 2 डिवाइड किसके लास्ट में आता है 4, 2 के स्क्वायर के और 8 के स्क्वायर के, 8 8 जा 64, 2 2 जा 4, ओके हो गया। आइए टेबल पढ़ते हैं, किसका टेबल, स्क्वायर का टेबल। स्क्वायर का टेबल पढ़ा, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है और 10 का 100 होता है। अब ध्यान दो, 84 है ना, 10 वाला क्या हो गया, ज्यादा हो गया, इसको नहीं लूंगा, किसको लूंगा, कम वाले को, 9 है। 9 क्या है, 81 जो कि 84 से कम है। मेरा 2 नंबर तय हो गया, एक 92 बन गया और एक मेरा 98 बन गया, इनमें से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, अब इन 2 नंबरों के बीच में फिट कर दो अपने 84 को। अब बताओ कि किसके नजदीक है, 84 किसके नजदीक है, दिख रहा है ना, ऊपर वाले के नजदीक है, इसलिए ऊपर वाला आंसर होगा 92, है ना। ये था आपका क्या, स्क्वायर रूट का ट्रिक। किसका था, स्क्वायर रूट का ट्रिक। हमारी क्लासेस जो है वो ऑफलाइन भी चलती हैं। अगर आपको पढ़ना है जीटी अच्छे से, ठीक है, अच्छे से सीखना है, तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके क्लास डेमो ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं क्वालिटी कोचिंग में, जो कि लंका पे है। और अगर पसंद आ रहा हो तो एक बार लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।